कि कार चलानी नहीं आती, कार का लाइसेंस है तो स्पीड लिमिट्स के बारे में ये सबको लेकर के प्रश्न होते हैं। वो लर्नर्स लाइसेंस जब तक वो सीख नहीं जाते तब तक वो एक्सीडेंट हो सकता है। तो जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो परिवहन.gov.in में आपको जाना है। आप भी 18 साल के हो चुके हैं और अपना डीएल बनवाने के लिए परेशान है कि कहाँ किस तरह से बनेगा, तो यही बताने के लिए आज हम मौजूद हैं आपके साथ एआरटीओ ऑफिस में। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं एआरटीओ विमल पांडे जी। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है इसका पूरा प्रोसीजर, किस तरह से आप अपना डीएल जो है वो बनवा सकते हैं और उसमें क्या बदलाव अगर यदि होना होता है तो क्या प्रक्रिया रहती है। नमस्कार, मैं आपके साथ अनुश्री भारद्वाज और बात करते हैं कि सर जिस तरह से सबसे पहले तो जो डीएल बनवाने वाले जो लोग हैं जो 18 साल के अभी हुए हैं, क्या प्रक्रिया जो है रहती है डीएल बनवाने जी देखिए, लाइसेंस 2 चरणों में प्राप्त किया जाता है। पहले चरण में लर्नर्स लाइसेंस यानी कि सीखने वाले का लाइसेंस प्रदान किया जाता है। तो इसको करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। आपको 2 प्रमाण देने होते हैं, एक आपकी आयु का प्रमाण पत्र और एक आपका निवास का प्रमाण पत्र। निवास के प्रमाण पत्र के रूप में आपका आधार कार्ड और आयु के प्रमाण पत्र के रूप में आपका पैन कार्ड, आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट या विभिन्न LIC में जो उसके प्रीमियम में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसे भी प्रमाण के रूप में दिया जा सकता है। आपको इन 2 प्रमाण पत्र आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। अगर आप 40 वर्ष से अधिक उम्र के हैं तो आपको फॉर्म 1A में मेडिकल कराना होता है सरकारी हॉस्पिटल से। वो मेडिकल में आपके आँख, कान, ऑर्थोपेडिक सर्जन और इस तरीके की राय के अनुसार कि आप ड्राइविंग के लिए फिट हैं अथवा नहीं, ये जानकारी दी जाती है। और अगर आप 40 साल से कम है तो आप स्व घोषणा कर सकते हैं फॉर्म 1A में। तो जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो परिवहन.gov.in में आपको जाना है। तो आप फिर लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज वहाँ पाएंगे, उसे करना है। और उसके बाद जैसा जैसा वो कमांड मांगेगा सॉफ्टवेयर, आपका ARTO ऑफिस, आपका कौन सी सर्विस आप लेना चाहते हैं, लर्नर्स लाइसेंस या परमानेंट, इस तरीके से उसमें लिखा हुआ आता है। उसके अतिरिक्त अगर आप कहें तो CSC सेंटर के माध्यम से भी आप आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ ही आपको एक स्लॉट लेना होता है, यानी कि एक टाइम लेना होता है जिसमें आप कार्यालय में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लर्नर्स लाइसेंस के लिए एक टेस्ट होता है जिसमें आमतौर पर जो रोड साइंस होते हैं और वाहन चलाने का जो मिनिमम बेसिक जानकारियाँ होनी चाहिए, रोड रेगुलेशन एक्ट के बारे में, वाहन के प्रपत्रों के बारे में, स्पीड लिमिट्स के बारे में, इन सबको लेकर के प्रश्न होते हैं, ऑनलाइन क्वेश्चन होते हैं। और उन क्वेश्चंस को आपको ऑनलाइन टेस्ट में बैठ करके पास करना होता है। 60% पासिंग मार्क्स हैं, 15 सवाल आते हैं, 9 आपको ठीक करने होते हैं। और उसकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमने यहाँ व्यवस्था की हुई है अपने इस कार्यालय में कि आप ऑनलाइन जब आप अप्लाई करके हमारे यहाँ पहुँचेंगे तो थोड़ा पहले आइए। हमारे यहाँ एक टेस्ट लैब है जहाँ पर बैठ करके आप निःशुल्क आप टेस्ट का प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉक टेस्ट बार बार कर सकते हैं। उसके अलावा कई ऐप भी हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। RTO एग्ज़ाम करके एक ऐप है, बहुत पॉपुलर है, उसको लोग बहुत यूज़ करते हैं, आजकल बच्चे उसको बहुत यूज़ करके आते हैं। तो उस ऐप में भी आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो क्वेश्चंस आपको ऑनलाइन टेस्ट में भी आएंगे। तो वो जब आप टेस्ट देते हैं और उस टेस्ट को पास कर लेते हैं, बहुत कठिन टेस्ट नहीं होता है। जब आप थोड़ी सी जानकारियाँ रखने लगते हैं, रोड साइंस को समझने लगते हैं, रोड साइंस को लेकर के आपका माइंड बैंड तैयार हो जाता है, तो आप इजीली उसको पास कर लेते हैं और आपको एक लिंक मिल जाता है जिससे आप लर्नर्स लाइसेंस को डाउनलोड कर लें, आपको लाइसेंस मिल जाता है। लर्नर लाइसेंस 180 डेज के लिए वैलिड होता है, यानी कि 6 महीने के लिए वैलिड होता है। और लर्नर्स लाइसेंस के 30 डेज के बाद आप परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। परमानेंट लाइसेंस के लिए जब आप आवेदन करते हैं तो उसमें अपना लर्नर्स लाइसेंस और अपना आधार कार्ड ही आपको लगाना होता है, क्योंकि मेडिकल वगैरह आपके पूर्व में ही लर्नर्स के साथ जमा होते हैं। तो उसके बाद ऐसे ही आपको एक स्लॉट डेट मिल जाती है, जिस डेट में आकर के आपको टेस्ट देना होता है। यहाँ पर हमारा एक ट्रैक है जिसमें वाहन को हम L शेप में बैक करवाते हैं और वाहन चलवा के दिखवाते हैं। इसी तरीके से मोटरसाइकिल में भी आपको प्रॉपरली हेलमेट पहन करके मोटरसाइकिल चलानी होती है। भविष्य में हमारा ट्रैक भी तैयार हो रहा है नए ऑफिस में, जो कि बहुत ही सेंसर्स बेस्ड टेस्ट होगा उसमें। तो मानवीय हस्तक्षेप बहुत कम हो जाएगा, सेंसर ही आपको पास या फेल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो आपको टेस्ट देना होता है। जब आप इस तरीके से उस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान कर दिया। वहीं सर और क्या क्या सेवाएं हैं लाइसेंस को लेकर, जैसे कि अक्सर लोग परेशान होते हैं रिन्यू नहीं हो पाया या फिर कुछ डॉक्यूमेंट जो है, जो कुछ चीजें हैं वो चेंज करानी है इन्फॉर्मेशन, तो उसको लेकर क्या जो तरीका है उसको अपनाना हो। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारे यहाँ लाइसेंस को लेकर के लाइसेंस को रिन्यू करने की सेवा होती है। लाइसेंस में एड्रेस चेंज आपका होना है, भाई तो आपका पता परिवर्तित हो गया है, वो सेवा है। उसके अलावा आपको लाइसेंस की डुप्लीकेट कॉपी चाहिए,
ये सारी सेवाएं बहुत ही आसान हैं। केवल आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करके ऑफिस में आना है। ऑफिस में बायोमेट्रिक होती है, आपकी फोटोग्राफ की जाती है। हर हर चाहे आप डुप्लीकेट चाहे एड्रेस चेंज चाहे आप रिन्यू कराना चाहें, आपको ऑफिस आना है, बायोमेट्रिक करानी है और कुछ भी नहीं होना है। इसलिए बहुत इजी है। आप किसी के मतलब जो बाहर लोग भटकते हैं या किसी कारण से परेशान होते हैं, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में अगर आपका लाइसेंस सपोज करिए पिथौरागढ़ का बना हुआ और आप सोच रहे हैं कि वहाँ से मुझे कोई एनओसी लानी होगी और तभी मैं काशीपुर दर्ज कर पाऊंगा, नहीं। भारत सरकार ने लाइसेंस के लिए किसी भी प्रकार की एनओसी लेने की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। इवन आपका अगर लाइसेंस कलकत्ता का बना हो या आपका दिल्ली का बना हो या देश के किसी भी कोने का अगर लाइसेंस बना है, कंप्यूटराइज है, आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं, एड्रेस चेंज करा सकते हैं, रिन्यू करा सकते हैं, इवन डुप्लीकेट भी इश्यू करा सकते हैं। ये नहीं कि आप पिथौरागढ़ से हैं या आप दिल्ली से हैं, दिल्ली से आपने लाइसेंस प्राप्त किया और वर्तमान में आप काशीपुर में जॉब कर रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, लेकिन आपका लाइसेंस खो गया और आपको डुप्लीकेट कॉपी चाहिए, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप काशीपुर से ही उसकी डुप्लीकेट कॉपी प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आप यहाँ के निवासी होने का प्रमाण पत्र आपको देना होगा। आपकी एक एड्रेस चेंज की फीस जमा होगी, एक डुप्लीकेट की फीस जमा होगी और विद इन 2 डेज हम आपको आपका लाइसेंस प्रोवाइड करा देंगे। वैसे बात करें कुछ अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग जो होते हैं वो शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं कि उनका काम जल्दी हो जाए, लाइसेंस जल्दी बन जाए या जो भी बदलाव है वो जल्दी हो जाए। तो ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहिए, क्या सब सावधानी जो है उन्हें बरतनी चाहिए? देखिए, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि किसी शॉर्टकट की ज़रूरत ही नहीं है। इतना ईजी कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सॉफ्टवेयर है, इतना बढ़िया है। आपको तैयारी करने के अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और अगर आप कंप्यूटर सेवी हैं तो उसमें मॉक टेस्ट का स्कोप उस सॉफ्टवेयर में भी है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि आरटीओ एग्जाम करके ऐप है और भी बहुत सारे ऐप हैं। इसके अतिरिक्त हमारे अपने ऑफिस में आप जितना प्रैक्टिस करना चाहें, जितनी बार मॉक टेस्ट देना चाहें, हमने उसके लिए टेस्ट लैब तैयार करके रखी हुई है। वहाँ पर आइए, आप निःशुल्क बैठिए, खूब बार 2 बार 4 बार, जब तक आप उस मॉक टेस्ट में पास नहीं हो जाते तब तक आप मत करिए। आप जो एक्चुअल टेस्ट है उसमें मत बैठिए, आप लगातार प्रैक्टिस कर लीजिए और जितना आप प्रैक्टिस करते जाते हैं आपकी नॉलेज बढ़ती जाती है और आप टेस्ट में पास हो जाते हैं। किसी भी तरीके की शॉर्टकट के जो आपको रास्ते बताते हैं, रास्ता तो यही है। अगर आपको लाइसेंस की जल्दीबाजी है, बाय द वे आपको स्लॉट देर का मिल रहा है और आपको कहीं बाहर जाना है, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे में हम स्लॉट को चेंज करते हैं। कभी हमारे पास कोई आर्मी के ऑफिसर्स आ जाते हैं, आर्मी के लोग आ जाते हैं, कोई स्टूडेंट आ जाते हैं कि मेरा एग्ज़ाम है, मुझे कहीं बाहर जाना है, मुझे ड्यूटी में जाना है, मुझे स्लॉट आज ही का चाहिए। अगर ऐसी स्थितियाँ होती हैं तो हम उस पर विचार करते हुए स्लॉट चेंज करते हैं, उनको ऐसे प्रदान कर सकते हैं। पर इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको जाना इसी तरीके से है। इसलिए और इतना ईजी बना दिया गया है। अभी मैं बहुत सारे लोग जिद करते हैं कि कार चलानी नहीं आती, कार का लाइसेंस दे दो। हम कहते हैं टेस्ट में बैठिए, टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो फिर कहते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि वर्तमान में जो स्थिति है, अगर आपको कई बार लोग ये भी कहते हैं कि लर्नर्स खत्म होने वाला हमारा, हमको परमानेंट चाहिए, दे ही दीजिए। और कार चलाने में पूर्ण रूप से ट्रेंड वो होते नहीं। तो मैं आपको बताऊं कि अगर बाय द वे आपको समय लग रहा है, आप नहीं सीख पाए, आपने 6 महीने के लिए बनाया, तो लर्नर लाइसेंस को आप रिन्यू करा सकते हैं, दोबारा से उसे इश्यू हो जाता है और बिना टेस्ट के सेकेंड टाइम जब आप आएंगे, अगर आपको फिर से कराना है तो दूसरी बार आपको टेस्ट नहीं देना है, केवल आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑफिस में आके स्क्रूटनी करा के उस फॉर्म को जमा कराना है और आपका नेक्स्ट 180 डेज के लिए वो बढ़ जाता है। तो ये एक्सक्यूज जो लोग लेना चाहते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल चिंता वो ना करें। वो लर्नर्स लाइसेंस जब तक वो सीख नहीं जाते तब तक वो एक्सटेंड हो सकता है। सपोज करिए आप मोटरसाइकिल सीख के कार चलाना नहीं सीख पाए, तो आप अभी आप मोटरसाइकिल कर ले लीजिए और अपना जो लर्नर्स लाइसेंस आपके पास है, जो लिंक आपके पास आया हुआ है, जो उसकी हार्ड कॉपी, उसे अपने पास रखे रहिए। भविष्य में जब भी आपको कार चलानी सीखनी है, आप उसी लर्नर लाइसेंस के लिंक के आधार पर दोबारा लर्नर्स लाइसेंस प्राप्त कर लीजिए, बिना किसी टेस्ट के इजीली आपको मिलेगा। और उसका जब आप कार चलाना सीख जाएं, आप टेस्ट दें, आप उसे इजीली प्राप्त कर लें, उसका एंडोर्समेंट हो जाता है। तो ये कोई ऐसी कठिन चीज़ नहीं है कि एक ही बार में सारा करना है या बार बार आपको बार बार ऑफिस आना पड़ेगा, नहीं। वो बहुत ही इजी कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, इससे किसी शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं है। शॉर्टकट के चक्कर में अगर आप पढ़ रहे हैं तो अपना भी नुकसान करेंगे और एक सिस्टम को भी हम प्रभावित करेंगे। किसी प्रकार के ऐसे चक्कर में ना पड़े, सीधे ऑफिस में आए, कोई दिक्कत हो आप डायरेक्टली ARTO से मिल सकते हैं और ऑफिसर से मिल सकते हैं जो मौजूद है, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। हमने जाना कि किस तरह से आप अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं या कोई भी अगर बदलाव जो उसमें आपको कराना है उसके लिए भी आप सीधे संपर्क कर सकते हैं और कोई शॉर्टकट जो है वो अपनाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही और अन्य जानकारियों के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। मैं अनुश्री भारद्वाज, सुराग लाल न्यूज़ चैनल से।